सभापति की बात नहीं मान रही है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया। आपको याद होगा कल ही सीपी राधाकृष्णन जो सभापति है राज्यसभा में, उनकी तरफ से यह कहा गया था संसदीय कार्य मंत्री को कि जो विपक्ष की तरफ से आवाज है, जो उनकी बात है, वो गृह मंत्री तक पहुंचाई जाए। किरण रिजिजू का मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब, अमित शाह बोलेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे, ये किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया। किस मंत्री को किस सवाल पर बोलना है, ये विपक्ष नहीं तय करेगा। मैं कुछ नहीं बोलना, आपसे यही विनती करूंगा। लेडी होम मिनिस्टर सदन में आए, स्टेटमेंट करे। इसकी बात आपने कही थी, लेकिन आपके बात को भी वो मर्यादा नहीं कर रहे, आपका अपमान कर रहे, इस हाउस का अपमान कर रहे। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं दिया चेयर से। मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट के समय सुबह से लेकर के देर रात तक होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में ही रहते हैं। सदन में जिसका बिजनेस होता है वही मंत्री जवाब देता है। ऑपोजिशन तय नहीं करेगा कौन सा मंत्री को कब आना है, ये अपोजिशन पार्टी तय नहीं करते हैं। ये गलत फहमी, यहाँ देश को भ्रमण करने के लिए गलत बातें सदन में नहीं कर सकते हैं। और दिनेश, जिसका भी आप जिक्र भी कर रहे थे, एक तरफ हमने सुना कि कल जो सभापति हैं राज्यसभा के सीपी राधाकृष्णन, उनकी तरफ से कहा गया कि जो विपक्ष की जो बात है, उनकी आवाज है, वो गृह मंत्री तक पहुंचा दी जाए। लेकिन आज फिर से ना सिर्फ मुद्दा गरमाया, बल्कि यह भी किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया कि विपक्ष ये नहीं तय करेगा कब कौन सा मंत्री आएगा, कब किसको क्या बोलना है। यानी गतिरोध लगातार बना हुआ है। इसी बात को पॉइंट बनाया मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज। उन्होंने कहा कि सभापति जी, आपने कहा था कि विपक्ष की भावनाओं से देश के गृह मंत्री को अवगत कराया जाए, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। किरण रिजिजू ने कहा कि नहीं, ऐसा चेयर की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया था। और फिर किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि आप निर्देश नहीं देंगे और चीजें तय नहीं करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने ये बात कही। तो कुल मिलाकर ये गतिरोध दिखाई दे रहा है कि लगातार बना हुआ है। कल ये बात निश्चित रूप से कही गई थी जब लगातार हंगामा हो रहा था राज्यसभा में, तो ये बात कहा गया था चेयर की तरफ से कि ये जो सदन में हो रहा है, इसको एको करते हुए इन भावनाओं को गृह मंत्री तक पहुंचाया जाए। और आज इसी बात का हवाला देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे थे कि हमारी भावनाओं को अभी तक पहुंच जाना चाहिए था और मंत्री को जवाब देना चाहिए था। किरण रिजिजू ने कहा कि जिन संबंधित मंत्रियों को जवाब देने के लिए यहाँ उपस्थित होना आवश्यक है, वो मंत्री यहाँ मौजूद हैं, लेकिन आप तय नहीं करेंगे कि यहाँ किस मंत्री की मौजूदगी होनी चाहिए। अच्छा दिनेश, हालांकि ऐसी खबरें भी आ रही है, सोर्सेस के हवाले से है, कुछ कंफर्म ऐसा नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एफसीआरए जब बिल आएगा, इसमें जो अमेंडमेंट बिल है, तो वो पेश करने के लिए खुद गृह मंत्री आएंगे और उस दौरान हो सकता है कि जो विपक्ष की मांग है कि गृह मंत्री को आना चाहिए, वो तमाम बातें पूरी हो जाएं। इस बात को लेकर क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है क्या? जी, ये संभावना है। हाँ, लेकिन ये संभावना ही है। और अगर ऐसी संभावना है तो ये गतिरोध खत्म हो सकता है क्या? उस स्थिति में क्या गतिरोध बगैर इस बारे में जवाब दिए हुए गृह मंत्री की तरफ से कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था या नहीं, आधिकारिक रूप से सरकार क्या कह रही है और क्या इसके आदेश गृह मंत्री की तरफ से दिए गए थे या उन्हें जानकारी दी गई थी या नहीं दी गई थी, इस बारे में जवाब चाहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से। एक और मुद्दा है चढ़ावा चोरी का। चढ़ावा चोरी को लेकर भी वो कह रहे हैं कि सदन के भीतर इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो इन मुद्दों पर सरकार की तरफ से जैसा विपक्ष चाह रहा है, उस तरह की स्थितियां निर्मित हुए बगैर सदन में क्या गतिरोध समाप्त होता है, नहीं, बात तो देखने वाली होगी। बिल्कुल, बने रहिए आप नरेश हमारे साथ। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर बताएं, सदन में हंगामे पर प्रियंका गांधी की तरफ से क्या बयान दिया गया, ये आपको सुना देते हैं। गृह मंत्री को सदन में आना चाहिए, लगातार विपक्ष की तरफ से ये जो मांग है पुरजोर तरीके से रखी जा रही है। मुझे नहीं लगता कि वो संसद में आएंगे। प्रियंका गांधी आगे ये भी बोलती है। चढ़ावा चोरी पर बोले हैं रामगोपाल यादव, समाजवादी पार्टी सांसद, वो क्या बोल रहे हैं? असली दोषी पकड़े जाने तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। यानी चढ़ावा चोरी का जो मुद्दा है वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ से और पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। मैं छात्रों की क्या कहना चाहेंगे?
सॉरी परमिशन प्रयागराज में परमिशन हुआ है, प्रयागराज में छात्रों की कार्यक्रम था। तो वो तो आप उनसे पूछेंगे ना, मुझे क्या मालूम क्यों रद्द की। ऑब्वियसली वो डर रहे हैं, वो नहीं करवाना चाह रहे हैं प्रोग्राम। हमेशा करते हैं, और ये यूपी में तो ये हमेशा होता है। हमारे साथ तो जब मैं यूपी में थी तो हर चीज़ के लिए परमिशन नहीं मिलता था तो नज़रबंद कर लेते थे। तो ये तो उनका तरीका है। झारखंड आपको लगता है सदन में आएंगे गृह मंत्री? आप लोग बात कर रहे हैं 4 दिन बचे हैं सदन में। लगता तो नहीं है, मुझे लगता है कि वो आने से डर रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए, इसमें क्या बात है।